बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की उर्दू अलामत क्या होती है। हमें पता कैसे चलेगा कि ये फ़िक्रा पास्ट परफेक्ट टेंस का है। उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर चुका था, चुकी थी, चुके थे, या तो ये आएगा, या फिर दूसरी इसकी उर्दू अलामत ये होती है कि उर्दू फ़िक्रा जो है वो एंड होगा लिया था, किया था, गया था, गई थी, दी थी वगैरह पर। जैसे कि यहाँ पर मिसालें मौजूद हैं। ज़ईम अपना टेस्ट लिख चुका था। राफ़े ने बाइसिकल चलाई थी। हसन फुटबॉल खेल चुका था। एहसन ने हमें दावत दी थी। अब ज़रा ये जो रेड कलर की इसमें अलामत है वो देखें। चुका था, चलाई थी, चुका था या फिर दी थी वगैरह, यानी कि ये दोनों किस्म की अलामात आ सकती हैं। अगर इस किस्म की कोई अलामत हो, चाहे चुका था, चुकी थी वगैरह हो, या फिर चलाई थी, दी थी, गया था वगैरह, इस किस्म की अलामत हो, व्हाट डज़ दैट मीन? ये फ़िक्रा किसका है? पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो चलें देखते हैं इसकी फॉर्मेशन कैसे की जाए। देखें, आप सबसे पहले सब्जेक्ट पुट करते हैं यानी कि फ़ाइल। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैड, यानी कि इमदादी फ़ेल। उसके बाद आपने वर्ब को पुट करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब आप लोग पुट करेंगे, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आप ऑब्जेक्ट पुट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं कि ज़ईम अपना टेस्ट लिख चुका था। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? ज़ईम, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या पुट करेंगे? हैड। इसमें चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, आपने सबके साथ हैड ही पुट करना है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि रिटन, राइट, रोट, रिटन, और एट द एंड ऑब्जेक्ट हिज टेस्ट। ज़ईम हैड रिटन हिज टेस्ट। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है, राफ़े ने बाइसिकल चलाई थी। राफ़े हैड रिडन बाइसिकल। हसन और एहसन फुटबॉल खेल चुके थे। हसन एंड एहसन हैड प्लेड द फुटबॉल। अब इसमें ज़रा गौर करें, जो ऊपर वाले दो सेंटेंसेस हैं उसमें दोनों सिंगुलर हैं, यानी कि एक एक बंदा है। जो थर्ड एग्जांपल है उसमें दो लोग हैं। तो चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, आपने सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब पुट करना है और वो है हैड। अब ज़रा अगर प्रीवियस टेंस में हम नज़र डालें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो था, तो उसमें हमारे पास सेम यही फॉर्मेशन थी, सेम यही अलामात थी, बस उसमें प्रेजेंट वाली उर्दू अलामात थी यानी कि चुका है, चुकी है वगैरह, और फॉर्मेशन यही थी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। बस उसमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट वाले थे यानी कि हैज़ और हैव थे। फॉर्मेशन सेम वैसे ही रहेगी, जस्ट हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। बाकी वर्ब की वही थर्ड फॉर्म लगेगी यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही इसमें पुट की जाएगी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट है, चाहे पास्ट का परफेक्ट है या फ्यूचर का परफेक्ट है, तीनों में एक ही फॉर्मेशन रहेगी सिवाय हेल्पिंग वर्ब के। जस्ट हेल्पिंग वर्ब चेंज होते रहेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के मुताबिक, अदरवाइज़ फॉर्मेशन वैसी की वैसी ही रहने वाली है। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता चलूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ कंपाउंड सेंटेंसेस भी होते हैं। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें दो अलग-अलग सेंटेंसेस को जोड़कर एक पूरा मीनिंगफुल फ़िक्रा बनाया जाए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जो है कुछ मिसालें मौजूद हैं, आप देखें। जैसे कि जो रेड कलर में लिखा गया है वो है डॉक्टर के आने से पहले। ठीक है, डॉक्टर के आने से, ये रेड कलर में है पहले, और एट द एंड लिखा हुआ है मरीज़ मर चुका था, येलो कलर में जो लिखा हुआ है। अब ज़रा गौर करें, अभी हम प्रीवियस मिसालें हमने की हैं, उर्दू अलामत की है कि चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे। ये होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की उर्दू अलामत। तो अब हमने उसी की फॉर्मेशन भी की। अब यहाँ पर ज़रा देखें, यहाँ पर दो किस्म के सेंटेंस मौजूद हैं। एक लिखा हुआ है डॉक्टर के आने से पहले, और एक है मरीज़ मर चुका था। अब जिसके साथ है चुका था, ऑब्वियसली वो तो हो गया पास्ट परफेक्ट का। अब जो दूसरा सेंटेंस है वो कौन सा टेंस होगा? दूसरा सेंटेंस हम लोग कंसीडर करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, यहाँ पे कुछ सर्कल दिए गए हैं और उसमें बताया गया है जो येलोइश है वो पास्ट परफेक्ट का है, और जो रेडिश है वो पास्ट इंडेफिनिट का हम लोग कंसीडर करेंगे। अब देखें, इसकी जब इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट की है, मरीज़ मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड।
येलो कलर का उर्दू सेंटेंस है, उसकी येलो कलर में ही ट्रांसलेशन दी गई है। द पेशेंट हैड डाइड, पहले बिफोर, अब डॉक्टर के आने से द डॉक्टर केम, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। क्यों? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, हमने जो पहला जो येलो कलर में सेंटेंस है उसकी हमने फॉर्मेशन की है पास्ट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन के मुताबिक, और जो रेड वाला सेंटेंस है हमने उसकी फॉर्मेशन की है पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक। अब हमारे पास और भी नीचे मिसालें मौजूद हैं, जैसे कि है हमारे घर पहुंचने से पहले, हमारे घर पहुंचने से पहले सूरज ग़रूब हो चुका था। द सन हैड सेट, द सन हैड सेट, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा। बिफोर वी रीच्ड होम, वी रीच्ड, हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक बनाना है, हमने सेकंड फॉर्म लगानी है। अब देखें, जो सूरज ग़रूब हो चुका था, ये वाला येलो कलर का है, तो इसकी ट्रांसलेशन भी हमने येलो कलर में ही लिखी है। हमारे घर पहुंचने से, ये रेड कलर का है, तो इसकी ट्रांसलेशन भी हमने रेड कलर में लिखी है। अब लाज़मी नहीं है कि यही तरतीब रहे, यानी कि पहले आप पास्ट परफेक्ट का लिखें फिर आप पास्ट इंडेफिनिट का लिखें। आप पहले पास्ट इंडेफिनिट का भी लिख सकते हैं, बट उसमें थोड़ा-सा एक चेंज करेंगे उसके स्ट्रक्चर में। कैसे? अगर आप पास्ट इंडेफिनिट को पहले लिखते हैं, जैसे कि बिफोर वी रीच्ड होम, आपने पहले ये लिख दिया, उसके बाद आप थोड़ा-सा पॉज़ करेंगे और उसमें कॉमा ऐड करेंगे। बिफोर वी रीच्ड होम, कॉमा, द सन हैड सेट। दूसरी एग्जांपल देखें, जब हम बस स्टेशन पहुंचे, बस रवाना हो चुकी थी। द बस हैड डिपार्टेड, बस रवाना हो चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट का हो गया। अब देखें, जो पास्ट इंडेफिनिट का हमने बनाना है वो क्या है? व्हेन वी रीच्ड द बस स्टेशन, वो पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक बनाना है। अगर आप पास्ट इंडेफिनिट पहले लिखना चाहते हैं तो वो होगा व्हेन वी रीच्ड द बस स्टेशन, कॉमा, द बस हैड डिपार्टेड। आई होप आपको ये टेंस समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता सकते हैं। आपसे जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।